हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन में क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व हुआ था, आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है, वेरीफाई दैट ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इक्वल टू 0। यानी मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है और ये प्रूफ करना है एंड हेंस ए इनवर्स, और इसे ए इनवर्स भी फाइंड करना है। इसको प्रूव करने के लिए ए क्यूब और ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ आई है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x3, क्योंकि मैट्रिक्स जो गिवन है मैट्रिक्स ए उसका ऑर्डर है 3x3, तो आई का यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3x3 होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए इंटू ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 2 - 1 1, 2 - 1 1, 2 - 1 1, -1 2 - 1 -1 2 -1 1 -1 2 1 -1 and 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स, यानी इसी मैट्रिक्स को फिर से लिखेंगे 2 - 1 and 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 and 2 1 -1 and 2 is equal to इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2 एंड -1 इंटू -1 प्लस 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2 एंड 1 इंटू -1 सॉरी यहाँ -1 1 इंटू -1 -1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 1 इंटू -1 प्लस 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 2 2 प्लस 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 1 -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू -1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 4 -1 इंटू 1 प्लस 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 1 -1 2 इंटू -2 -2 -1 इंटू 2 -2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 2। फर्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 2 -2 2 इंटू -1 -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 1 1 -1 इंटू -1 प्लस 1 2 इंटू 2 प्लस 4 is equal to 4 to 6 -2 2 4 2 2 ja 4 1 and 1 4 1 and 1 6 2 2 4 -5 6 -5 2 2 4 and plus 5 -5 -5 2 4 to 6 plus 6 -5 2 2 4 1 5 -5 4 to 6 6
ये ए स्क्वायर का वैल्यू आया, हमें चाहिए ए क्यूब का वैल्यू, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब होगा, ए क्यूब, देयरफॉर ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू यहां है 6 माइनस 5 5, 6 इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5 माइनस 5, 6 माइनस 5 माइनस 5, 6 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5, 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 and 5 minus 5 6, 5 minus 5 and 6 multiply by A, मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स A का वैल्यू है 2 minus 1 1, 2 minus 1 and 1, minus 1 2 minus 1 2 minus 1 minus 1 1 minus 1 2, 1 minus 1 and 2 is equal to, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12, 12 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5, 5 इंटू 5 प्लस 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, माइनस 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 माइनस 10, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 इंटू 1 6, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5, 5 इंटू 2 प्लस 10 प्लस 10, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, minus 5 into 1 minus 5, second row second column minus 5 into minus 1 plus 5, 6 2 ja 12 plus 12 minus 5 into 5 minus 1 plus 5, minus 5 into minus 1 plus 5, sorry minus 5 into minus 1 plus 5, second row third column minus 5 into 1 minus 5, 6 into minus 1 minus 6, minus 5 into 2 minus 10, third row first column 5 2 is 10, 10 minus 5 into minus 1 plus 5, 6 into 1 6, third row second column 5 into minus 1 minus 5, 5 into minus 1 minus 5, minus 5 into 2 minus 10 and 6 into minus 1 minus 6, third row second column 5 1 ja 5, minus 5 minus 1 plus 5 plus 5 and 6 2 ja 12, 6 2 ja 12 is equal to 12 plus 10 22, 22, 6 minus 21 minus 21, 21 plus 21 minus is minus 6 or minus 5 minus 11 minus 10 minus 21 minus 22 22 minus 21, next 22 and 21 plus 21 minus minus 21, 15 or 6 minus 21 and plus 22 plus 22, यह ए क्यूब का वैल्यू। अब हमें प्रूव करना है ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4i, एल एच एस लेंगे, एल एच एस इक्वल टू LHS equal to AQ minus 6A square, AQ minus 6A square, AQ minus 6A square plus 9A minus 4i plus 9A minus 4i
4i, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब का वैल्यू यहाँ है 22 माइनस 21, 22 माइनस 21 प्लस 21, 22 माइनस 21 प्लस 21, माइनस 21 22 माइनस 21 22 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 21 21 माइनस 21 एंड 22 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है 6 माइनस 5 प्लस 5, 6 माइनस 5 प्लस 5, 6 माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 6 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 एंड माइनस 5. नेक्स्ट थर्ड रो 5 माइनस 5 6, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 एंड 6. नेक्स्ट माइनस 6 ए स्क्वायर हो गया प्लस 9a, प्लस 9 इंटू ए मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए का वैल्यू है यहाँ 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 एंड 1, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 एंड 2, माइनस 4 इंटू आई, माइनस 4 इंटू आई, और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ये होगा इक्वल टू 22 माइनस 21 माइनस 21 21 21, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेंगे 21 22 22 माइनस 21 माइनस 21 21 21 माइनस 21 माइनस 21 एंड 22, माइनस इसमें सारे एलिमेंट से 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, यहाँ 36, 6 5 जा 30 माइनस 30, 6 5 जा 30 प्लस 30 एंड 6 5 जा 30 माइनस 30, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 माइनस 30, 6 5 जा यहाँ 30 होगा, 6 5 जा 30 माइनस 30, 6 6 जा 36, फिर प्लस इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 2 जा 18 18, 9 1 जा माइनस 9 माइनस 9, 9 1 जा 9 9 एंड माइनस 9 माइनस 9, 9 2 जा 18 18 माइनस 9 माइनस 9, 9 1 जा 9 9 माइनस 1 माइनस 9, 9 2 जा 18 18 प्लस माइनस 4 इंटू आई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट्स में, तो माइनस 4 इंटू आई यानी सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4 इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स होगा, सारे का कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, चलो यहां रफ कर लेंगे, यहां थोड़ा इसका रफ कर लेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सारे यानी 4 जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का
एडिंग करेंगे 22, फर्स्ट का फर्स्ट है 22 -36, इसका साइन प्लस है और फर्स्ट एलिमेंट है 18, तो +18, साइन माइनस है, फर्स्ट एलिमेंट है -4। अब यहां देखेंगे 22 + 18, 22 + 18 40 और 40 -36 -4 40, 40 - 40 = 0, तो यहां हो जाएगा 0। अब सेकेंड एलिमेंट है -21 और माइनस +30, यानी 20 -21, इसका सेकेंड एलिमेंट -30, इसके पहले माइनस साइन है तो माइनस +30 प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट है -9, यहाँ -9 और माइनस इसका सेकेंड एलिमेंट 0 है तो यहाँ -0 इक्वल टू -21 -9 -30 और -30 और +30 इक्वल टू 0, सेकेंड एलिमेंट्स भी 0 होगा। नेक्स्ट अब थर्ड एलिमेंट का फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 21 माइनस थर्ड एलिमेंट 30, तो -30 प्लस थर्ड एलिमेंट 9 है +9 और इसका थर्ड एलिमेंट 0 है -0, 21 + 9 30 - 30 इक्वल टू 0, थर्ड एलिमेंट्स भी 0 है। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है -21, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -30 और ये माइनस साइन है तो +30 होगा, +30 प्लस माइनस सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -9 और इसमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट -0 इक्वल टू -21 -9 -30 + 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 होगा। अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 22 है तो यहाँ 22 -36 प्लस 18 और सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 4 है तो यहाँ -4 होगा इक्वल टू 22 और +18, ये दोनों प्लस है 40 हो जाएगा और 40 - 40 0, सेकेंड एलिमेंट भी 0 आया। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है -21, तो यहाँ -21 माइनस और माइनस +30, इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट -9 माइनस और इसका सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 0, -21 -9 -30 और +30 इक्वल टू 0, ये भी 0 होगा। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है 21, तो इसको 21, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है -30, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट +9 और यहाँ -0 इक्वल टू 21 + 9 30 - 30 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा 0। नेक्स्ट थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ है -21, तो ये होगा -21, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट -30 और इसके पहले माइनस साइन है तो ये +30 हो जाएगा। थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ -30 है, माइनस +30, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ -9 है, यहाँ -9 और थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ 0 है, -0, -29 -9 -30 एंड +30 इक्वल टू 0, ये 0। अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है यहाँ 22, इसमें थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -36, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है 18 +18 एंड थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 4 -4 इज इक्वल टू 12 और +18 40 और -36 -4 -40 इक्वल टू 0, यहाँ भी 0, ये 0 है।
इसका सारा एलिमेंट्स 0 आया तो ये किसके इक्वल होगा 0, और यही प्रूव करना था। LHS लिए और RHS में इसका 0 था, इसलिए देयरफॉर इक्वल टू 0, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया, ये प्रूव हुआ। अब इसका हेल्प से ये प्रूव किया, उसका हेल्प से A इनवर्स फाइंड करेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ए क्यूब माइनस 6A स्क्वायर, ए क्यूब क्या प्रूव किया है, ए क्यूब माइनस 6A स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6A स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 4I, प्लस 9A, ए क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 4I, प्लस 9A माइनस 4I इक्वल टू 0, यह प्रूफ किया है। इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय सॉरी ए स्क्वायर ने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, ए इनवर्स माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, प्लस 9 इंटू ए इनवर्स माइनस 4I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। मल्टीप्लाई हो गया बोथ साइड, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल होगा माइनस 6A इंटू 6A, ए इंटू ए इनवर्स 6A इंटू ए इनवर्स, तो ये भी आई हो जाएगा, प्लस 9A इंटू ए इनवर्स तो 9I, ए इंटू ए इनवर्स 9I होगा, माइनस 4 इंटू I इंटू ए इनवर्स तो ए इनवर्स आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा, तो 4A इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स 0, ए स्क्वायर इंटू आई में कोई भी टर्म यानी कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स रहेगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए इंटू आई यानी 6A प्लस 9I और माइनस 4A इनवर्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4A इनवर्स ये राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 4A इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9I इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू यहां लाए हैं प्रीवियस पेज में, यानी प्रीवियस क्वेश्चन में इसका ए स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर यहां है, ए स्क्वायर का वैल्यू ये है 6 माइनस 5 6 माइनस 5 एंड 5 6 minus 5 and 5 minus 5 6 minus 5 minus 5 6 minus 5 minus 5 6 minus 5 sorry minus 5 6 minus 5 6 minus 5 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 6 5 minus 5 and 6 5 minus 5 and 6 ए स्क्वायर हो गया माइनस 6 इंटू ए
और ए का वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 एंड 1, 2 माइनस 1 एंड 1, माइनस 1 2 माइनस 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 1, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 एंड 2, 6a हो गया, प्लस 9i, ए स्क्वायर का वैल्यू ये है माइनस 6 से प्लस 9i, प्लस 9 इंटू आई, और आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज ए 4a इनवर्स इक्वल टू, ये 4a इनवर्स का वैल्यू है, 4a इनवर्स दैट इज 4a इनवर्स इक्वल टू 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5, 6 माइनस 5 5, माइनस 5 6 माइनस 5, माइनस 5 6 माइनस 5, माइनस 5 6 माइनस 5, 5 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 एंड 6, माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म में, सारे एलिमेंट्स में, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 माइनस 6 प्लस 6, साइन माइनस रहेगा, 6 2 जा 12 माइनस 6 प्लस 6, 6 2 जा 12 माइनस 6 एंड 6 2 जा 12 माइनस 6 प्लस 6, 6 1 जा माइनस 6, माइनस 6, 6 2 जा 12 माइनस 6, माइनस 6 माइनस 12 माइनस 6, माइनस 6 और 6 2 जा 12 प्लस 6 12, माइनस 12 नहीं प्लस 12, 6 2 जा 12, 6 1 जा माइनस 6, 6 2 जा 12, 6 1 माइनस 1 जा माइनस 6, 6 1 जा 6, 6 माइनस 6 एंड 12, 6 माइनस 6 एंड 12, और लास्ट का ये टर्म है 9 से मल्टीप्लाई होगा ये सारे एलिमेंट्स में, तो प्लस का प्लस 9 इंटू ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये होगा, दैट इज 4a इनवर्स इक्वल टू फर्स्ट कॉलम इसका, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये 9 बाहर नहीं रहेगा, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 प्लस 9 9 6 15 15 माइनस 12 30, 15 माइनस 12 3, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 6, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6, और इसका सेकेंड एलिमेंट से 0, यहाँ 0, ठीक है, 6 माइनस 5 तो यहाँ 1 हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट 5, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट माइनस 6 और इसका थर्ड एलिमेंट प्लस 0, 5 माइनस 6 तो यहाँ माइनस 1 होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस 5, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस माइनस प्लस 6, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्लस 0, ठीक है, 6 माइनस 5 यानी 1, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 6, इसका सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट माइनस 12, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट प्लस 9, प्लस का 9, तो ये 9 और 6 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, फर्स्ट सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है माइनस 5, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट माइनस माइनस प्लस 6, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट प्लस 0, 6 माइनस 5 यहाँ 1 होगा, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 है,
थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ -6 माइनस है -6, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट +0, 5 - 6 -1, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट यहाँ है -5, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट -6 और ये माइनस साइन है तो माइनस माइनस +6, थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट यहाँ, थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट 0 प्लस का 0, 6 - 5 1। अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 6, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 12 -12 प्लस थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 9, 9 और 6 15, 15 - 12 3, ये है 4A इनवर्स इक्वल टू, देयरफॉर A इनवर्स फाइंड करना है तो A इनवर्स इक्वल टू 1/4 इंटू दिस मैट्रिक्स 3 1 -1 3 1 -1 1 3 1 1 3 1 -1 1 and 3 -1 1 and 3 और ये A इनवर्स हुआ। इसका सेकेंड पार्ट का आंसर ये है, A इनवर्स फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, लेट A be a non-singular square matrix of order 3 × 3, then determinant of adjoint of A. If A is a non-singular matrix, if A is a non-singular matrix, A is a non-singular matrix of order n cross n, then if A is a non-singular matrix of order n cross n, then determinant of adjoint of A, इसका वैल्यू, यदि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n - 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n, यहाँ ऑर्डर है, n और 3 क्रॉस है, 3 क्रॉस 3 तो यहाँ n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 3 है तो यहाँ n - 1 मीन्स 3 - 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 2 और ये ऑप्शन B है तो ये 17 का ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट 18, if A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A is equal to, we know that A into A inverse equal to I, ये होता है A into A inverse। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हेल्प भी लिया है इसका प्रूव करने के लिए, जब प्रूव किए A इनवर्स को तो A इनवर्स का वैल्यू फाइंड किए तो इसका यूज किया है A into A इनवर्स इक्वल टू I। ये होता है फॉर एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स A, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है, यानी जिसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है उसको कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में A इंटू इनवर्स ऑफ A इक्वल टू I होता है, ठीक है। अब इसमें A इंटू इनवर्स ऑफ A इक्वल टू I, इसमें डिटर्मिनेंट लगाएंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट
taking determinant both sides, इसमें बोथ साइड डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो a इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i, और इसके प्लेस पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i इक्वल टू 1 होता है। दैट इज हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। Therefore, determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant of A, ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये ऑप्शन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑप्शन बी। तो ये एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन था, 18 नंबर। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।